नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 5 से द एंट एंड द ग्रास होपर। जी, एंट का मतलब होता है चींटी और ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डा। वह एक प्रकार का कीड़ा होता है। तो यह वर्ग 5 के लिए है द एंट एंड द ग्रास होपर, मतलब चींटी और टिड्डा। आइए वार्मर देखते हैं। कहते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी, वी इग्नोर आवर ड्यूटीज़। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखी कर देना, ड्यूटीज़ का मतलब होता है कर्तव्य। कभी कभी हम लोग अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर देते हैं। हैव यू एवर डन दैट? क्या आपने ऐसा किया है? मतलब क्या आपने कभी अपने कर्तव्यों की अनदेखी की है? वाई डिड यू डू इट? आपने अपने कर्तव्यों की अनदेखी क्यों की? एंड व्हाट हैपेंड? और क्या हुआ व्हेन यू डिड सो? और जब आपने अपने कर्तव्यों की अनदेखी की तो क्या हुआ, और आपने अपने कर्तव्यों की अनदेखी क्यों की? शिक्षकों से निवेदन है कि यह प्रश्न विद्यार्थियों से पूछें ताकि उनके मन में कौतूहल उठे, जिज्ञासा बढ़े और फिर इस पाठ को बच्चों तक पहुंचाए। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा कि इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, नॉर्दर्न का मतलब होता है उत्तरी, और कोल्ड रीजन का मतलब होता है ठंडे क्षेत्र। तो कह रहा है कि दुनिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट यानी एकदम उत्तरी हिस्से के नज़दीक एक कोल्ड रीजन है, एक ठंडा क्या है, क्षेत्र है। बच्चों, वो आप लोग बड़े होंगे तो पढ़ेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, वहाँ हमेशा बर्फबारी होती है, बर्फ पड़ा रहता है, बहुत ठंडी होती है। तो यह जो बात है ना, यह दुनिया के उत्तरी हिस्से के नज़दीक एक कोल्ड रीजन की है, एक ठंडे क्षेत्र की है। इट वाज समर टाइम। उस ठंडे क्षेत्र में इट वाज समर टाइम, वहाँ पे गर्मी का समय था, ग्रीष्म का समय था। ठीक है बच्चों, प्रदेश ठंडा है, लेकिन यह जो टाइम था ना, जिस समय ये चैप्टर को लिखा गया, समर टाइम था, वहाँ पे गर्मी का समय था। जी बच्चों, एवरी वन देयर, एवरी वन मतलब हर कोई, देयर मतलब वहाँ, लुक्ड फॉरवर्ड, लुक्ड फॉरवर्ड का मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार किया, टू समर यानी वहाँ पे हर कोई, उस ठंडे प्रदेश में जहाँ पे गर्मी आई थी ना, हर कोई लुक्ड फॉरवर्ड, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। किसका? टू समर का, गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु का। वे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आफ्टर द हॉरिबली कोल्ड विंटर। बच्चों, हॉरिबली का मतलब होता है अत्यधिक, और कोल्ड का मतलब होता है ठंड, और विंटर का मतलब होता है जाड़े की ऋतु। यानी जो जाड़े की ऋतु थी ना, वो बहुत ठंड थी। यानी उस वर्ष में जाड़े की ऋतु हॉरिबली कोल्ड थी, बहुत ठंडी पड़ी थी। तो बहुत ठंड शीत ऋतु के बाद लोग गर्मी का, समर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। द सन सोन ब्राइटली। बच्चों, सन का मतलब सूरज, सोन मतलब चमकते थे, ब्राइटली का मतलब बहुत तेजी से। यानी द सन सोन ब्राइटली, सूरज बहुत तेजी से चमक रहे थे, यानी कड़ी धूप खिली थी। एंड ऑल द क्रिएचर्स वेयर हैप्पी। और बच्चों, क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव, प्राणी, और सभी जीव, सभी प्राणी, सभी लोग बहुत ही खुश थे। केवल इंसान ही नहीं बच्चों, पशु पक्षी भी बहुत खुश थे, कीट पतंगे भी बहुत खुश थे। तो लिखा है द सन सोन ब्राइटली, सूरज तेजी से चमक रहे थे। एंड ऑल द क्रिएचर्स वेयर हैप्पी, और सभी जीव बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि सर्दी में जब धूप खिलती है ना बच्चों, वह धूप बड़ा आनंददायी होती है। तो उस धूप में लोग बाहर बैठना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ठंडी के बाद तेज धूप खिली थी, सब लोग बाहर बैठे थे और गर्मी का आनंद ले रहे थे। द ग्रास हॉपर, जिसके बारे में यह चैप्टर है, द ग्रास हॉपर वॉज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली। अब जो ग्रास हॉपर था, जो टिड्डा था ना बच्चों, जो कीड़ा था, वाज रिलैक्सिंग, वह आराम फरमा रहा था। जी, रिलैक्स का मतलब आराम फरमाना। वह आराम फरमा रहा था। एंड प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली, और खुशी के मारे प्लेइंग म्यूजिक, संगीत बजा रहा था। जी बच्चों, वह ना, वह धूप सेक रहा था, आराम कर रहा था और संगीत बजा रहा था। कौन बच्चों? टिड्डा। He was content to play music and sit in the sun. Sit in the sun का मतलब होता है धूप में बैठना, यानी धूप में बैठ करके, and play music, और संगीत बजा करके। He was content, वह धूप में बैठने से ही संतुष्ट था, वह संगीत बजाने से ही संतुष्ट था। मतलब वह बिल्कुल संतुष्ट था, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। वह गाने बजा रहा था और धूप में बैठ करके धूप क्या कर रहा था? सेक रहा था। कौन बच्चों? टिड्डा, ग्रास हॉपर। आगे देखिए क्या होता है। द एंट, लेकिन जो चींटी थी ना, उसके बारे में जानिए।
द एंट केप्ट एस्करिंग अप एंड डाउन। बच्चों, एस्करिंग अप एंड डाउन का मतलब होता है छोटे छोटे कदमों से तेजी से चलना। लेकिन जो ईंटी थी, सुनिएगा, टीडा जो था वह धूप सेक रहा था, संगीत बजा रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, आराम फरमा रहा था, वह इंजॉय कर रहा था। लेकिन जो चींटी एंट थी ना, केप्ट एस्करिंग अप एंड डाउन, वो अपने छोटे छोटे कदमों से तेजी से आ रही थी और जा रही थी। कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट, व्हीट का मतलब होता है गेहूँ, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज या दाना। वह बच्चों गेहूँ के दाने को लगातार लेकर के आ रही थी और जा रही थी, यानी बाहर खेत से चुन चुन करके ला रही थी और अपने घर में उसको जमा कर रही थी। कौन? एंट, चींटी। शी लुक्ड टायर्ड एंड हॉट, शी मस्ट हैव वर्कड फॉर ए लॉन्ग टाइम। चींटी जो थी, लुक टायर, वो बड़ा थका हुआ महसूस करती थी, यानी वो थक गई थी। मेरे कहने का मतलब है इतना मेहनत की थी, इतना अनाज बटोरने में वह मशगूल थी कि सी लुक्ड टायर्ड एंड हॉट। टायर्ड का मतलब थका हुआ और हॉट का मतलब गर्मी महसूस होना। वह थकी हुई महसूस कर रही थी और उसको गर्मी भी महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि बड़ा मेहनत कर रही थी, परिश्रम कर रही थी, अनाज इकट्ठा कर रही थी। ऐसा क्यों? सी मस्ट हैव वर्कड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह जरूर लंबे समय से काम कर रही होगी, इसलिए वह थका हुआ और गर्मी महसूस कर रही थी। काम क्या कर रही थी? अनाज इकट्ठा कर रही थी। क्यों? आगे देखिए। वाई आर यू बसलिंग अबाउट इन दिस वेदर। बच्चों, वेदर का मतलब होता है मौसम और बसलिंग का मतलब होता है व्यस्तता से कार्य करना। द ग्रासोपर आस्क्ड द एंट, द ग्रासोपर मतलब टीडे ने, आस्क्ड द एंट चींटी से पूछा। जब वो परिश्रम कर रही थी, अनाज इकट्ठा कर रही थी, थका महसूस कर रही थी, गर्मी महसूस कर रही, उसे पसीना आ रहा था, तब ग्रास होपर ने एंट से पूछा, चींटी से पूछा, व्हाई आर यू बसलिंग अबाउट इन दिस वेदर। आप इस मौसम में इतनी व्यस्तता से काम क्यों कर रही हो? अरे ठंडी चली गई है, धूप खिली हुई है, अरे आराम करो, गाने गाने गाओ, गाने बजाओ, नृत्य करो, धूप सेंको, इतना मेहनत क्यों कर रही हो? ग्रास होपर ने, टीडे ने चींटी से पूछा। सुनिए क्या होता है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर। चींटी बच्चों बहुत मेहनती होती है ना। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर, प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना होता है और विंटर मतलब जाड़ा। ये कह रही है कि मैं जाड़े के लिए, जाड़े की तैयारी कर रही हूँ। व्हेन देयर विल बी लेस फूड, लेस का मतलब होता है कम। जब भोजन नहीं होगा, जब भोजन बहुत कम होगा, बहुत ठंडी होगी ना, तो उस ठंडी की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं घर में पर्याप्त अनाज इकट्ठा कर ले रही हूँ कि जब ठंडी पड़ेगी, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, तब मैं इस अनाज को क्या करूँगी? खाऊंगी। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, एंड आई थिंक और मुझे लगता है, यू शुड डू सो टू। टू का मतलब होता है बच्चों भी, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। चींटी ने कहा, मैं ठंडी की तैयारी कर रही हूँ, मैं अनाज इकट्ठा कर रही हूँ। एंड आई थिंक यू शुड डू सो टू, तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। द एंट रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया। चींटी ने जवाब दिया, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें भी अनाज इकट्ठा करना चाहिए, है ना। सुनिए। द ग्रासहोपर इग्नोर्ड, ग्रासहोपर ने बच्चों इग्नोर कर दिया, अनदेखी कर दी द एडवाइस ऑफ द एंट। एडवाइस का मतलब सलाह। चींटी की सलाह नहीं मानी। किसने? टीडे ने। उसने इसकी सलाह को क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। किसने? टीडे ने। जब चींटी ने सलाह दिया कि तुम भी अनाज बटोरो ताकि ठंडी में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया। आफ्टर द सीवियर विंटर, आफ्टर द सीवियर विंटर, सीवियर का मतलब बहुत अधिक होता है बच्चों, और विंटर का मतलब वो जाड़े की ऋतु, यानी जाड़े की ऋतु में बहुत ठंडी थी। तो इस ठंड भरी जाड़े की ऋतु के बाद द सन वाज परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। सूरज जो निकले थे बढ़िया से निकले थे, अच्छी प्रकाश दे रहे थे, अच्छी रोशनी दे रहे थे, अच्छी ऊर्जा दे रहे थे, और वो पर्याप्त गर्मी भी दे रहे थे। सुनिए। द ग्रासहोपर वाज इंजॉइंग द सनसाइन। सनसाइन का मतलब होता है धूप। जो ग्रासहोपर था ना, ठंडी के बाद धूप खिली थी। द ग्रासहोपर वाज इंजॉइंग, मज़े ले रहा था, द सनसाइन, वह धूप का मज़ा ले रहा था। फार टू मच, बहुत ज़्यादा धूप का मज़ा ले रहा था। टू स्टार्ट कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, फूड का मतलब होता है भोजन। यानी ग्रासहोपर जो था
कड़ाके की ठंड के बाद जब धूप खिली थी ना, धूप का आनंद ले रहा था और वह आगे आने वाली विंटर के लिए फूड कलेक्ट नहीं कर रहा था, भोजन जमा नहीं कर रहा था, अनाज इकट्ठा नहीं कर रहा था। सो ही ले ऑन द वार्म ग्रास, इसलिए सो का मतलब क्या होता है बच्चों, इसलिए ही ले वह पड़ा रहता था, ले मतलब पड़ा रहना, वह पड़ा रहता था ऑन द वार्म ग्रास, यानी धूप की गर्मी से घास जो थी ना गर्म हो गई थी, तो वह गर्म घास पे वह आराम फरमाता था, पड़ा रहता था। एंड बिगन टू प्ले हिज म्यूजिक अगेन, और फिर से वह अपना संगीत बजाने लगा, फिर से गाने बजाने लगा, फिर से गाने सुनने लगा। चिट्टी अनाज बटोरती रही और यह धूप में धूप सेंकता रहा और आनंद करता रहा। सून बच्चों, सून का मतलब होता है शीघ्र। सून मतलब क्या होता है, शीघ्र। द विंटर केम, शीघ्र ही ठंडी फिर से आ गई। चूंकि ठंडा प्रदेश था, वहाँ पे धूप कम खिलती है, अक्सर ठंडी रहती है। सून द विंटर केम, फिर से ठंडी आ गई, ठंडी बहुत जल्दी आ गई। द ग्रास वाज कोल्ड, बाहर जो घासें थी ना ठंडी हो गई, कोल्ड बिल्कुल ठंडी हो गई। एंड फ्रॉस्टी, और उस पर बर्फ भी क्या हो गई, जम गई। एंड द विंड हाउल्ड, हाउल का मतलब होता है जब हवा बहती है ना तेज, जब सरसराहट की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं हाउल्ड। यानी फिर से ठंडी आ गई, घासें ठंडी हो गई, उस पर बर्फ जम गई। एंड द विंड हाउल्ड अक्रॉस द फील्ड्स, और चारों तरफ खेत से होकर के, मैदान से होकर के सरसर सरसर करके हवा जोर से बहने लगी। और बच्चों, जब ठंडी में हवा बहती है ना तो लगता है कि वो दांतों से क्या कर रही है, काट रही है, शरीर को भेद रही है, चुभ रही है। वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। द एंट वाज स्लीपिंग हैप्पीली इन हर होम, बच्चों द एंट वाज स्लीपिंग, चींटी सोई थी, हैप्पीली आराम से, खुशी से, इन हर होम अपने घर में आराम से सोई थी। कब, जब अत्यधिक ठंडी पड़ रही थी तब, लेकिन वह गर्मी में परिश्रम की थी। बिकॉज हर लार्डर, बच्चों लार्डर का मतलब होता है गोदाम। क्या होता है बच्चों, गोदाम। वाज फुल ऑफ कॉर्न एंड व्हीट, वह इसलिए आराम कर रही थी ठंडी में, इसलिए सो रही थी कि उसका लार्डर था ना, उसका जो गोदाम था वाज फुल, भरा हुआ था। अब कॉर्न मतलब अनाज, एंड व्हीट अनाज, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्के से उसका जो बच्चों घर था ना वह खचाखच क्या था, भरा था, यानी उसके पास अनाज की कमी नहीं थी। सी न्यू, वह जानती थी, कौन, चींटी जानती थी, दैट की सी हैड इनफ फूड, कि उसके पास पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त खाना है, पर्याप्त अनाज है। टू लास्ट द इंटायर विंटर, यानी जब तक सर्दी रहेगी तब तक खाने के लिए उसके पास पर्याप्त भोजन है। यह चींटी को बात पता था, इसलिए वह आराम से अपने घर में क्या कर रही थी, ठंडी में सो रही थी। क्यों, क्योंकि गर्मी में उसने मेहनत किया था। आगे देखिए। द ग्रासहोपर वाज स्टार्टिंग टू गेट हंग्री, बच्चों गेट हंग्री का मतलब होता है भूख लगना। अब टीडा को भूख सताने लगी। द ग्रासहोपर वाज स्टार्टिंग टू गेट हंग्री, बेचारे ग्रासहोपर को अब भूख सताने लगी। ही लुक्ड आउटसाइड, ही का मतलब हुआ टीडा, लुक्ड मतलब देखा, आउटसाइड मतलब बाहर, उसने बाहर देखा। टू सी, यह देखने के लिए। इफ़ देयर वाज ग्रास टू इट, कि खाने के लिए कोई घास है, यह देखने के लिए बाहर चारों तरफ मुंह निकाल करके देख रहा है। कौन बच्चों, टीडा, चूंकि घास खाते हैं, अनाज भी खाते हैं। बट इट वॉज टू कोल्ड, लेकिन बाहर बहुत ठंडी थी। टू कोल्ड, बहुत ठंडी थी। फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो, यानी बच्चों घास को भी उगने के लिए वो रोशनी चाहिए ना, धूप चाहिए, गर्मी चाहिए ना, लेकिन बहुत ठंडी थी, सूर्य उग नहीं रहे थे, बर्फ जमी थी। तो जब ये बाहर मुंह निकाल करके ये देख रहा है कहीं कोई घास मिल जाए खाने के लिए, बट इट वाज टू कोल्ड, लेकिन इतनी ठंडी थी फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो, कि बाहर घास उगा ही नहीं था, कि बाहर घास बच्चों उगी ही नहीं थी, इतनी ठंडी थी। एंड सो देयर वाज नो फूड फॉर द ग्रासहोपर, और इसलिए बेचारे टीडे को खाने के लिए कोई भोजन नहीं था, न घर में जमा किया था और न बाहर घास उग रही थी कि ये खाए। ठीक है, तो घर भी खाली, बाहर भी खाली। और जब अनाज इकट्ठा करने का वक्त था तब ये गाना सुन रहा था, म्यूजिक बजा रहा था, है ना, और चींटी मेहनत कर रही थी। तो आज वह घर में सो रही है और ये बाहर झांक के देख रहा है, तो न बाहर कुछ खाने को, न घर के अंदर कुछ खाने को। अब देखिए क्या होता है। फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। फॉर अ व्हाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। द ग्रासहोपर वंडर्ड व्हाट टू डू, वंडर्ड का मतलब चिंतित, मतलब यह समझ में नहीं आना। थोड़ी देर के लिए ग्रासहोपर को यह समझ में नहीं आया व्हाट टू डू, क्या करें। थोड़ी देर के लिए टीडे को अब समझ में नहीं आया क्या करें, घर में भी भोजन नहीं है, बाहर भी भोजन नहीं है, क्या करें। सडनली, अचानक, ही रिमेंबर्ड,
अचानक टीडे को याद आया, रिमेंबर मतलब याद आना, अचानक टीडे को याद आया दैट द एंट वुड ऑलवेज हैव सम फूड। अचानक टीडे को यह बात याद आई कि चींटी के पास हमेशा कुछ ना कुछ भोजन होता है। क्योंकि चींटी जो होती है ना बच्चों, बहुत परिश्रमी होती है, बहुत मेहनती होती है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं ना। तो उसको अचानक याद आया कि जरूर चींटी के पास भोजन होगा। सो इट वेंट इन टू द कोल्ड विंड, इस ठंडी हवा बह रही थी, शरीर को चुभ रही थी बच्चों, शरीर थरथरा रहा था, लेकिन थरथराते हुए भी उसी ठंडी हवा में यह निकल पड़ा एंड वॉकड टू द एंट्स हाउस, और चलते चलते चींटी के घर पहुंचा। कौन बच्चों? टीडा। किस उम्मीद में? भोजन की उम्मीद में यह चींटी के घर पहुंचा। अब क्या होता है सुनिए बच्चों, प्लीज मे आई हैव सम ऑफ योर फूड। टीडा कहता है प्लीज, कृपया, मे आई हैव सम ऑफ योर फूड, अरे आपने बहुत भोजन इकट्ठा किया है, क्या मैं थोड़ा सा भोजन ले सकता हूँ? क्या मैं आपसे थोड़ा सा अनाज उधार ले सकता हूँ? टीडा ने द ग्रासहोपर बेग्ड, टीडे ने वो विनती की, बेग मतलब विनती करना, विनती की चींटी से कि क्या मैं थोड़ा सा अनाज ले सकता हूँ, थोड़ा सा भोजन ले सकता हूँ। द एंट वाज एंग्री, बच्चों चींटी क्रोधित हो गई। द एंट वाज एंग्री, चींटी क्या हो गई? क्रोधित हो गई। एंड इरिटेटेड, और बच्चों वो चिड़चिड़ा गई। जैसे इसने हाथ जोड़ करके कहा कि अरे कुछ खाने के लिए दे दो, न घर में है न बाहर है, चिट्ठी नाराज हो गई, एंग्री नाराज हो गई। एंड इरिटेटेड, और बच्चों वो चिड़चिड़ा भी गई। कौन? चिट्टी, है ना, खिन्न हो गई। बिकॉज सी हैड वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि वह बहुत कठिन मेहनत की थी, खूब परिश्रम की थी। टू कलेक्ट इनफ फूड फॉर द लॉन्ग विंटर मंथ्स अहेड, अहेड का मतलब आगे। उसे पता था कि आगे लंबा विंटर होने वाला है, आगे लंबा विंटर होने वाला है, ठंडी का जो मौसम है ना लंबा होने वाला है, कई महीनों तक विंटर रहने वाला है। इसके लिए उसने बहुत मेहनत किया था, और मेहनत करके इनफ फूड, पर्याप्त भोजन वह इकट्ठा की थी, पर्याप्त अनाज वह इकट्ठा की थी, और उस मेहनत द्वारा इकट्ठे किए गए अनाज को ये मांगने के लिए आया ना, तो वह नाराज हो गई और खिन्न भी हो गई। और क्या कहती है सुनिए, इफ़ यू हैड नॉट बिन सो लेजी, लेजी का मतलब होता है बच्चों आलसी, अगर तुम इतने आलसी नहीं होते, चींटी कह रही है टीडे से, इफ़ यू हैड नॉट बिन सो लेजी, अगर तुम इतने आलसी नहीं होते, एंड हैड प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर, और जाड़े की ऋतु की तुम तैयारी किए होते, मतलब जैसे मैंने भोजन बटोरा था तुम भी किए होते, एज आई हैड सजेस्टेड, सुनिए, एज आई हैड सजेस्टेड, जैसा मैंने तुम्हें सुझाव दिया था, सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, जैसा मैंने तुम्हें सुझाव दिया था, अगर तुम इतने आलसी ना होते, तुम भी ठंडी की तैयारी किए होते, तो यू वुड नॉट बी हंग्री नाउ, तो तुम अब भूखे नहीं रहते, तुम अब भूख से नहीं मरते, चींटी ने टीडे से कहा। और फिर क्या कहते हैं सुनिए, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा फूड, मेरे पास फॉर यू, तुम्हें देने के लिए अनाज नहीं है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए भोजन नहीं है, काश तुम मेरी बात मान गए होते, अगर तुम इतने आलसी न होते, तुम भी मेरी तरह ठंडी की तैयारी किए होते, तो आज भूख से नहीं मरते। आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा फूड फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए या तुम्हें देने के लिए कोई अनाज नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई भोजन नहीं है, चले जाओ, चिट्टी ने टीडे से कहा। बेचारा चला गया। द एंट वेंट बैक टू हर वार्म फायर, अब चींटी जो थी ना अपने घर में जहाँ आग जला रही थी वहाँ चली गई। एंड स्टॉक्ड कबर्ड्स, स्टॉक्ड का मतलब जहाँ पे वो इकट्ठा की थी, और कबर्ड्स का मतलब अलमारी, यानी जहाँ पे वह अनाज इकट्ठा करके रखी थी वहीं बगल में आग जलाई थी, आग सेंकने के लिए चली गई। उसकी अलमारी में, है ना, उसके बर्तनों में अनाज भरा पड़ा था। लिविंग द लेजी ग्रासहोपर, लेजी का मतलब होता है छोड़ देना, लेजी मतलब आलसी, ग्रासहोपर का मतलब टीडा, आउट इन द कोल्ड, बाहर ठंडी में, और वहीं दरवाजे के बाहर ठंडी में टीडे को छोड़ करके चींटी अपने घर में चली गई, आग सेंक रही है, और उसका घर अनाजों से क्या है, भरा है, क्योंकि उसने समय रहते मेहनत किया था, और टीडे ने समय रहते मेहनत नहीं किया था, तो यह बाहर ठंडी में क्या हो रहा है, मर रहा है। पढ़िए, लिखा है, द एंट वेंट बैक टू हर वार्म फायर एंड स्टॉक्ड कबर्ड्स, कबर्ड्स जिस अलमारी में, जिस बर्तन में वो अनाज रखी थी ना, वहाँ चली गई, आग सेक रही थी, और इसको बाहर ठंडी में ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। द ग्रासहोपर स्टूड देयर, टीडा वहीं खड़ा रहा, स्टूड मतलब खड़ा रहना, टीडा वहीं खड़ा रहा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसे अभी पता नहीं चल रहा था व्हाट टू डू, कि क्या करें, क्या करें,
क्या ना करें, यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। किसको? टिड्डे को। वहीं बाहर ठंडी में खड़ा रहा, काँप रहा था, थर उसके पैर काँप रहे थे और पेट में चूहा कूद रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। घर में भी खाने को नहीं था और बाहर भी खाने को नहीं था, और चींटी ने भी खाना देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जब भी वक्त मिले मेहनत करें, है ना, और हमें भविष्य को ध्यान में रख करके तैयारी करनी चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो भविष्य को ध्यान में रख करके पढ़ाई करें। यदि आप कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं तो खर्च भी करें, लेकिन भविष्य के लिए कुछ बचा करके भी रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर टीडे वाला हाल आपका हो जाएगा। तो बच्चों, चींटी की तरह आचरण करें, टीडे की तरह नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पाठ को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।